सागर के कैंट थाना अंतर्गत विवेक नगर भैंसा के पास रहने वाला एक परिवार बीते कुछ दिनों से अपनी बेटी की मौत के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई हो अपनी गुहार लगाने दर दर भटक रहा। जहां घटनाक्रम का लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित परिवार को शाहपुर पुलिस की सुस्ती से न्याय नहीं मिल पा रहा। इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेस्को सस्ता, मजबूत, आकर्षक और ज्यादा चलने वाला। अब इलेस्को स्कूटर खरीदें सागर में आसान किस्तों पर सिर्फ 15,000 के डाउन पेमेंट पर आपका अपना स्कूटर। कम खर्च पर सफर सिर्फ 10 से 15 पैसे प्रति किलोमीटर। फास्ट चार्जिंग 4 घंटे में 70 से 80% चार्ज। हाई टॉर्क मोटर 0 से 40 सिर्फ 6 सेकंड में। कीलेस एंट्री और एंट्री थेफ्ट टेक्नोलॉजी। वन टच रिपेयर मोड। बैकअप 5 से 6 किलोमीटर का। USB पोर्ट, स्पीड कंट्रोल मोड्स और बेहतरीन सस्पेंशन। मात्र 49,990 की कीमत से शुरू। इलेस्को स्कूटर पर आपको मिलता है 1 साल की वारंटी और जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब खरीदें और भविष्य को बनाए हरित और सस्ता। आज ही आए राजश्री मोटर्स, भाग्योदय के पास, खोरई रोड, सागर। संपर्क करें 7000494140 7974475254। इलेस्को स्कूटर सस्ता, टिकाऊ और आपके बजट में। इलेस्को आपके हर सफर का साथी। और वारदात को अंजाम देने वाले खुलेआम घूम रहे। अब पीड़ित परिवार पर ही मामले में शांत रहने का दबाव बना, डरा धमका रहे। पेशे से ट्रक ड्राइवर इस पिता ने अपनी बेटी आसमीन की बड़ी ही धूमधाम से, अपनी हैसियत से भी बढ़कर ससुराल पक्ष की सारी डिमांड पूरी करते हुए शाहपुर जिस मुस्लिम परिवार के युवक से शादी की थी, उसका अरमान सिर्फ एक था, वह उसकी लाडो को हमेशा खुश रखेगा। पर शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के द्वारा पति, देवर और अन्य लोगों ने पैसे की मांग के लिए दबाव बना उसे परेशान करना शुरू कर दिया और मारपीट भी की। जहां लोक लाज के चलते परिवार ने यह सोचा कि उसका घर ना टूटे, समय समय पर जो मांगा वो दिया, मामला शांत तो करा दिया, पर उन्हें क्या पता था पैसे के लोभी ससुराल वाले एक दिन उसकी जान ले लेंगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पैसा नहीं देने पर ससुराल पक्ष से देवर और पति ने आसमीन की सोची समझी साजिश के तहत हत्या कर दी और उसे हादसे का नाम दे अपने गुनाह पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि PM रिपोर्ट में भी मृतिका के शरीर पर चोट के निशान की पुष्टि हुई है। शाहपुर चौकी और सानोदा पुलिस में उन लोगों की अच्छी पकड़ है, इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई शिकायत करने के बाद नहीं कर रही। नाहिम फुन्नू अपने रसूख और पैसे के बल पर हमारे परिवार को डरा धमका रहे हैं और शिकायत की तो अब परिवार के सदस्यों को ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सभी दहशत में और चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई और मासूम जिंदगी इनकी भेंट नहीं चढ़े। साथ ही हत्या का प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके लिए वह CM से लेकर पुलिस के आला अधिकारी से विनती कर न्याय की गुहार लगा। घटना ये है कि बच्ची को बहुत पिता मार पीट करते थे वे लोग। तो अचानक वो तो 22 तारीख को शाम को फ़ोन आया कि पापा कहाँ पे हो, तो हमने कहा हम तो गाड़ी पे हैं। कहीं तो आ जाओ जल्दी, हो सकता है हमारी हत्या हो सकती है। तो हमने कहा बेटा हम तो पास में नहीं है कि हम फ़ौरन आ जाए, हम जा रहे थे छत्तीसगढ़। तो हमने कहा हम 1-2 दिन में ज़रूर आएँ, फिर हम आके समझा इस करें। इतने में वो सुबह फिर फ़ोन नहीं आ गया, 10:30 के करीब बोलने लगे कि वो एक्सीडेंट हो गया, आपकी सानिया ख़त्म हो गई थी। अब हम आसमीन सोनिया तो बोला था उससे, तो फिर इनके पास आया, बोलने लगे कि ये तो बंसल हॉस्पिटल आ जाओ, आसमीन ख़त्म हो गई थी। फिर इन लोगों के पास फ़ोन आया, जो फ़ौरन ऑटो से पहुंच गई बंसल। इतने में भी लेके पहुंच गए अपने सायपुर में भी अपने चादर से ढांके हुए थे। तो हमारी एक बच्ची है, उसने जैसे ही देखा कि चलो यार वो उस मट्टी पे चेहरा उगेर के देखे, मतलब
तो एक निशान देखो बच्ची को, तो जैसा ही वो न और भी बदन में देखे तो क्या हुई घाव, इतनी चोट है सर में न पूरे बदन में, आप खुद देख लीजिए कि कम से कम 12 चोट है। तो ये कहीं पूरे बदन में और सर में अलग है। सरासर हत्या करी और अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। नहीं तो पीएम कराने को मौजूदगी में जे अति मिसेस आती हमारी बच्ची, तो वे लोग मना कर रहा है कि रमजान शरीफ का महीना है, गुनहगार हो गए, आप तो दफना दे, ऐलान नहीं कर दो। हम मना कर रहे कि भैया हम जब तक हमने यहाँ है मट्टी नहीं दफनाइए। वे लोग कह रहे नहीं दफनाओ कि अपन गुनहगार होंगे। तो पीएम कराने को भी मना करी उन लोगों ने तो, और अब शब्द भी बोले वे लोग। तो 28 फरवरी 2016 को हुई थी सायपुर। किसके यहाँ हुई थी? रशीद बल्ल नहीम, हाँ नहीम बल्ल रशीद, ये बीड़ी का कारोबार करते हैं। तो उनका व्यवहार वो शुरू ही से सही नहीं रहा है, वो दबाव बने रहे कि धंधे के लिए पैसे दो, नहीं दे रहा है। 1 लाख रुपए का डिमांड बीड़ी के कारोबार को, जब नहीं दिए तो उन्हें आज ये हाल कर दिया। सारी चीज दी थी, कोई चीज में कमी नहीं रखी थी, गाड़ी नगद, सोनो चांदी दहेज सब। हाँ मतलब एक ट्रक ड्राइवर हो गए। अभी जो लिस्ट है वो लोग तो हमें ऐसी लिस्ट भी पकड़ के मतलब कि ये अपन ने दिया। अब तो इंसाफ होना चाहिए। बात ये है, वो हमसे पैसे मांग रहे थे कि हमें बीड़ी कारोबार के लिए पैसे चाहिए, तो हमारी हैसियत नहीं है उतनी जितना हमने उनको दिया कर दिया। फिर भी कह रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए, तो हमने कि हमारे पास नहीं है। तो वो 21 तारीख में आए और उनने हमें धमकाया कि हमें पैसे चाहिए। हमने कि नहीं है। दोनों जने आए घर पे। कौन आए थे, क्या नाम? नहीम और यास्मीन हमारी लड़की को लेके आए थे घर। तो वो बोले कि हमें पैसे चाहिए, हमने साफ मना कर दी। तो शाम को 7 बजे फिर वापस हो गए वे अपने घर सायपुर। और दूसरे दिन 23 तारीख में घर पहुँचे तो सुबह फ़ोन आया कि उसकी हत्या हो गई हैगी, एक्सीडेंट हो गया। तो वो बोले कि आप बंसल आ जाओ। तो हमने कि 5 मिनट रुकना आप, हम बंसल आ रहे हैंगे। हमने कि कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे? तो कहने लगे कि हम आ रहे थे। तो हमने कि कहाँ पे हो? तो कहने लगे अब ये नहीं पूछो कि कहाँ पे हैं, तुम तो सीधे घरे आ जाओ, वो ख़त्म हो गई है तुम आपकी लड़की। तो हमने कही ख़त्म हो गई है, किस किस को लगा? तो कहने लगे किसी को नहीं लगा है और बच्चे फेंक गए हैंगे, हम दोनों जने हैंगे, आप आ जाओ। तो हमने कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं। इसलिए दोबारा फ़ोन आया कि हम सायपुर ले गए, वो ख़त्म हो गई हैंगी। पैसे मारपीट करी उनने, पैसे और पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दिए तो उन्हें हत्या कर दी थी। वो चद्दर से ढांके थे। हमने चद्दर खोला तो कहने लगे चद्दर नहीं खोलो। हमने कि क्यों नहीं खोले, हम हमारी लड़की कहीं नहीं छीगो, रमजान का महीना लगा है, गुनहगार हैंगे। हमने कि गुनहगार हो जान दो, आपने हत्या करी जब नहीं गुनहगार हुए। तो कहने लगे कि आप जो कुछ करना हो सो कर लो। कर दी हमने हत्या। वो उन्हीं के घर वाले कि आप समझौता कर लो, नहीं हम तुम्हारे लड़के को भी मार देंगे और जो आपकी पोता पोती है उनको भी मार देंगे। मालूम नहीं उनने क्या कर दिया। तो हमारों की सुनवाई नहीं हो रही। आज 22-23 दिन हो गए हैंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही हैगी। पैसे दे दिए हैं उनने, तो वो उधर की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही हैगी। और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। हमें तो न्याय चाहिए, हमारी लड़की की हत्या हुई है तो हमें तो न्याय चाहिए है।